हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ा था। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया कैसे डेवलप होती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले कोई भी एक सेल जिसको यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनाना है, जो टर्मिनल की होगी या सब टर्मिनल की होगी, अपनी साइज को इंक्रीज करती है। जैसे कि ये सेल है, ये क्या करेगी, अपनी साइज इंक्रीज करेगी और साइज इंक्रीज करने के बाद ये कुछ इस तरह से गोलाकार यानी कि या तो ग्लोब्यूलर या फिर इक्लिप्सॉइडल टाइप की हो जाएगी। अब इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस तरह से, इसका ये जो न्यूक्लियस है ये 2n है, डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड। इसके अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और उस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, ये अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगी। तो मैं यहां पे सिर्फ आपको सीधे सीधे ये बता रही हूं। पहले 4 बनेंगे न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस हुआ, पहले होगा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये 4 बना रखे हैं मैंने। फिर इनके अंदर होगा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जिससे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो यहां पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई अब देखने को मिलेंगे इस स्पोरेंजिया के अंदर। तो यहाँ पर जो इस न्यूक्लियस यानी कि जो स्पोरेंजिया थी, इसका न्यूक्लियस डिप्लॉइड था, यहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर हैप्लॉइड हो गया है, हैप्लॉइड। अब हर एक न्यूक्लियस के आसपास जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा और उस न्यूक्लियस को चारों तरफ घेर लेगा इस तरह से। एंड देन इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाना, अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाना। तो अब जितने भी इनके अंदर ये छोटे छोटे सेगमेंट थे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के, ये क्या करेंगे, जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जूस्पोर किससे बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, इसलिए ये किस टाइप के होंगे, मियोजूस्पोर कहते हैं इन्हें मियोजूस्पोर कह सकते हैं, अर्धबीजाणु। और ये जो मियोजूस्पोर हैं, इनके पास में क्रोमेटोफोर होगा, क्रोमेटोफोर, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड, इसलिए सारे ही जो मियोजूस्पोर हैं कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो याद रखिएगा हैप्लॉइड कि जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है वो बनी किस थैलस पे है, डिप्लॉइड थैलस पे। ये डिप्लॉइड था, ब्रांच डिप्लॉइड थी, एंड इस डिप्लॉइड ब्रांच पे जो ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनी है, ये भी कैसी थी, स्पोरेंजिया, ये भी डिप्लॉइड थी। और इसके न्यूक्लियस में जब डिवीजन हुए तो उससे जो जूस्पोर बने, इस यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से जो जूस्पोर बनते हैं वो मियोजूस्पोर हैं, और वो कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से जो जूस्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और एक आई स्पॉट होगा इनके पास में। ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब इनका हम जर्मिनेशन देखते हैं। तो जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होगा कि इनकी जो वॉल है, ये जो जूस्पोरेंजिया है, इसकी ये जो आउटर वाली वॉल है, ये वाली वॉल, ये वॉल
का जिलेटिनीकरण होगा, जिलेटिनियस नेचर में कन्वर्ट होगी। धीरे धीरे ये टूटना स्टार्ट होगी। फिर ये इनर वॉल टूटेगी कहाँ से? अपर साइड से, यहां से। तो इसे ऐसे देख लेते हैं। चलिए, अब लिबरेशन यानी कि मुक्त होना ऑफ मियोजूस्पोर एंड जर्मिनेशन, किनका? मियोजूस्पोर का। कैसे होता है कि ये जो स्पोरेंजिया बनी, और इसके अंदर जितने भी ये जूस पोर्स थे, ये सारे म्यूसिलेज जो इसके अंदर है, श्लेष्मा, उससे कवर है। यानी कि इसके अंदर, इस स्पोरेंजिया के अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये डूबे हुए हैं। ये पूरे में म्यूसिलेज है, इस तरह से फैला हुआ, जिसके अंदर ये सारे ही जूस पोर घिरे हुए हैं, डिप हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाएगी, जब ये जूस पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगी और जूस पोर, मियो जूस पोर भी मैच्योर हो जाएंगे, तब इसकी जो वॉल है, उस वॉल में अपर साइड पे यहां से इसका जिलेटिनेशन होगा। तो जिलेटिनेशन होगा किसका? ऑफ अपर वॉल, या फिर एपिकल वॉल लिख लीजिए, एपिकल वॉल ऑफ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। सीड्स पर क्या हो जाएगा? जिलेटिनेशन, जिससे कि क्या होगा? पोर का फॉर्मेशन, एक छिद्र बन जाएगा। तो यहां पर एक पोर बन जाएगा। कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से। और इस वजह से ये जो पोर बना, तो इसके अंदर जितना भी म्यूसिलेज है, अब ये म्यूसिलेज बाहर आएगा। और इस म्यूसिलेज में क्या घिरे हुए हैं? इस म्यूसिलेज के साथ हैं मियोजूस्पोर। तो मियोजूस्पोर भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसे हम यहां देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरह से बाहर आ जाएगा कि ये हो गया म्यूसिलेज, जो कि किसको कवर करे हुए हैं? जूस पोर्स को। ठीक है। अब ये जूस पोर अभी भी आपस में कैसे हैं? सारे ही जूस पोर आपस में अटैच्ड हैं। तो क्योंकि ये मियो जूस पोर म्यूसिलेज, यहां पे लिख दीजिएगा, म्यूसिलेज में घिरे होते हैं,
इस वजह से क्या होता है, ये सारे आपस में ऑल आर अटैच्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से अटैच है म्यूसिलेज के कारण। तो धीरे धीरे करके ये म्यूसिलेज लेयर खत्म हो जाएगी या गायब हो जाएगी। डिसॉल्व लिख लीजिएगा, डिसॉल्व, घुल जाएगी, गायब हो जाएगी। एंड जैसे ही ये म्यूसिलेज की लेयर गायब होगी, ये जूस्पोर्स फ्री हो जाएंगे, आपस में अटैच नहीं रहेंगे। धीरे धीरे इनके बीच से म्यूसिलेज की पूरी लेयर गायब होते ही ये फ्री हो जाएंगे और अब इनके बीच में आपस में जो कनेक्शन था वो गायब हो जाएगा। यानी जितने भी जूस्पोर फ्री हुए हैं, अब ये जूस्पोर क्या करेंगे, स्विम करेंगे, तैरते हुए जाएंगे, एक सूटेबल सबस्ट्रेट, आधार से अटैच होंगे एंड देन अटैच होने के बाद वहां पर ये जर्मिनेट होंगे, एक जर्म ट्यूब बाहर आएगी इनसे। जैसे ही ये अटैच होंगे, याद रखिएगा, देखिए यहां तक आपको समझ आया हो, इसको आगे को मैं इसे रफ करके बताती हूँ। चलिए इसका आगे हम क्लियर करके पढ़ते हैं कि जैसे ही ये स्पोरेंजिया के इस पोर से सारे बाहर आए, जूस्पोर और ये डिसॉल्व हुई लेयर कम आउट, मियोजूस्पोर प्लस म्यूसिलेज कम आउट, बाहर आए। कुछ टाइम के बाद में म्यूसिलेज की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगी, जिससे कि ये क्या हो गए, सारे ही मियोजूस्पोर फ्री हो गए। फ्री मियोजूस्पोर एंड फ्री होते ही ये तैरते हुए अपने फ्लैजिला की मदद से जाएंगे, स्विम करेंगे और एक सूटेबल सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे और जैसे ही ये सूटेबल सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, इनके फ्लैजिला गायब हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये जैसे मान लीजिए ये एक सूटेबल सबस्ट्रेटम था, यहाँ पर ये मियोजूस पर अटैच हुए और इनके फ्लैजिला गायब हो गए इस तरह से। अब इनके अंदर डिवीज़न होगा, नहीं इनके अंदर जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन ज़्यादा प्रोबेबल वर्ड है। जर्मिनेशन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, जिसे जर्म ट्यूब कह सकते हैं, जो कि सबसे पहले प्रोस्ट्रेट सिस्टम को बनाएगी। कैसे कि जैसे ही ये हुआ, ये जूस्पोर कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहा, उसके बाद में इस जूस्पोर ने क्या करा, ये सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ, कुछ टाइम अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये रेस्टिंग पीरियड में गया और इसने अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना ली, अगर जाता है तो। उसके बाद में
जर्मिनेशन हुआ, जिससे कि इस तरह से जर्म ट्यूब बाहर आई। और इस जर्म ट्यूब से लंबाई इंक्रीज हुई इसकी, और यहाँ पर जैसे जैसे ग्रोथ करेगी सेप्टम का फॉर्मेशन होता जाएगा। यहाँ पे इसका कंटेंट है सारा। अब इससे डिवीजन होंगे या फिर प्रोस्टेट जो थैलस है वो डेवलप हो जाएगा। ये, और उसके बाद में इसके अंदर डिवीजन होंगे, जिससे कि इरेक्ट सिस्टम डेवलप होगा। ये तो एंड में जाके एक पूरा एक्टोकार्पस बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया थी ये डिप्लॉइड थी, और इस यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से जो जूस्पोर्स बने ये हैप्लॉइड हैं, और इनके जर्मिनेशन से जो थैलस बनेगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इसके अंदर दो तरह के थैलस मिल रहे हैं, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड। तो ये डेवलपमेंट कंप्लीट होता है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का, और इसी के साथ इनका जो एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे कंप्लीट होता है। अब हम प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी में कहते हैं प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। होता क्या है इसके अंदर, कैसे बनती है? तो वही टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल, टर्मिनल या जो सब टर्मिनल सेल है जिस थैलस में ब्रांच पे, इरेक्ट ब्रांच पे, वो क्या करेगी? अपनी साइज को इंक्रीज करेगी, एंड साइज इंक्रीज करके, देखिए यहां से देखते हैं कि जैसे ये है थैलस की एक ब्रांच, टर्मिनल या सब टर्मिनल। अब इसकी कोई भी एक सेल, टर्मिनल या सब टर्मिनल, जो क्या करेगी? अपनी साइज इंक्रीज करेगी सबसे पहले, इस तरह से। इसे मैं इस साइड बनाती हूं, चलिए इधर ही चलेगा। ये अपनी साइज इंक्रीज करेगी, एंड साइज इंक्रीज करते ही इस लॉक्यूल के अंदर, ये जो सेल है इसके अंदर डिवीजन होंगे। कैसे डिवीजन? इसका न्यूक्लियस भी है, ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे कि पहले 2, फिर 3 एंड देन 4, ऐसे करते करते ये 6 सेल स्टेज बन जाएगी। और ये जो 6 सेल स्पोरेंजिया बनी है, अब इसके न्यूक्लियस के अंदर कैसा डिवीजन हो रहा है? ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। दैट मीन न्यूक्लियस के अंदर कैसा डिवीजन हुआ है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन हुआ है। ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो गई। अब इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ एंड अनुदैर्ध्य
अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विभाजन होंगे। उस वजह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी। बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाएंगे, और क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैसा डिवीजन हो रहा है, चाहे ट्रांसवर्स डिवीजन हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल्स ही तो इंक्रीज हो रही हैं, और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं दैट मीन माइटोसिस हो रहा है। तो यहां पर माइटोसिस होगा। इस तरह से कम 20 से 40 सेल्स बनेंगी, जो कि कैसी हैं, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स बोल दीजिए या चैम्बर। यूनिन्यूक्लिएट है और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कंटेन कर रही हैं, आई स्पॉट एंड क्रोमेटोफोर। अब वही हर एक ये जो क्यूबॉइडल सेल है, 20 से 40 कैसी सेल्स बन रही हैं, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब घनाकार। ये इस तरह की सेल्स हैं, ऐसी। और हर एक क्यूबॉइडल सेल जिसके पास में एक एक न्यूक्लियस है मेटामॉर्फोसिस करेगी, कायांतरण, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जूस्पोर के अंदर। जूस्पोर कैसे बनेंगे, अब ये सारी ही जूस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह से हर सेल के पास में एक एक जूस्पोर आ जाएगा, और हर एक जूस्पोर अपनी अपनी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पर जूस्पोर तो मिलेंगे, लेकिन अपना अपना चैम्बर होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो थैलस था, ये थैलस कैसा था, डिप्लॉइड। ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जिस पे बनी है, इस प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का जो थैलस है वो डिप्लॉइड है, द्विगुणित। उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनी, मतलब वो भी कैसी हो गई, डिप्लॉइड। ट्रांसवर्स डिवीजन हुए यहाँ पर, जिससे कि नंबर इंक्रीज हुआ। डिवीजन कितने हुए हैं, 2 to 4 ट्रांसवर्स डिवीजन हुए हैं, जिससे कि 6 सेल बन गई, और इनके अंदर फिर ट्रांसवर्स एंड एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए, जिससे कि यहाँ पे 20 से 40 क्यूबॉइडल सेल्स बनती हैं, घनाकार सेल्स बनती हैं, जो कि एक एक न्यूक्लियस, कुछ साइटोप्लाज्म, कुछ आई स्पॉट और क्रोमेटोफोर्स को कंटेन करती हैं। अब हर एक क्यूबॉइडल सेल क्या करेगी, मेटामॉर्फोसिस करेगी, जिससे कि इनके अंदर जूस्पोर्स मिल जाएंगे इस तरह से। और ये जो मेटामॉर्फोसिस की बात बने हैं जूस्पोर, ये कैसे होंगे नेचर में, डिप्लॉइड। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्या नहीं मिल रहा है, वर्ड मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ नहीं है। और जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब तक जो डीएनए कंटेंट है वो आधा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जो बनते हैं जूस्पोर, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। क्योंकि ये माइटोसिस से बने हैं, सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए इनको माइटोस्पोर या फिर न्यूट्रल स्पोर भी कहते हैं। तो चलिए ये कंप्लीट होता है। और यूनिलोक्यूलर से कैसे बनते थे, हैप्लॉइड। याद रखिएगा, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से हैप्लॉइड बनते थे, जो आगे जाके एक्टोकार्पस का एक हैप्लॉइड थैलस बनाते थे। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से डिप्लॉइड बने हैं, तो आगे जाके ये कैसा थैलस बनाएंगे, एक्टोकार्पस का डिप्लॉइड। इसलिए यहाँ पे दो तरह के थैलस मिल रहे थे, एक हैप्लॉइड वाले और दूसरे डिप्लॉइड वाले। चलिए खत्म होता है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इनका जर्मिनेशन पढ़ेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए।